हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वंडरफुल सब्सक्राइबर्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना ख्याल रख रहे हैं। मैंने होली के दिन शिवलीलामृत का वीडियो उसके पहले पोस्ट किया था दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग शिवलीलामृत पारायण फ्रॉम द डे ऑफ होली एंड यू कैन फिनिश इट in a week. It will help you a lot in manifesting the things you want. It will do your spiritual healing, emotional healing. तो आई स्टार्टेड इट ऑन मंडे और कल मेरा संडे को ख़त्म हुआ। येस्टरडे आई कुडंट गेट द टाइम टू गो टू द टेम्पल, तो अभी जस्ट मैं मंदिर से जाकर आई हूँ, इसलिए तीका। तो जिन लोगों ने मेरे साथ होली के दिन पारायण शुरू करा था एंड फिनिश किया संडे को, दे कैन कमेंट मी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। और जिन्होंने किसी कारण के वजह से आप शिवलीलामृत का पारायण तभी नहीं कर पाए, तो आप किसी भी दिन शिवलीलामृत का पारायण शुरू कर सकते हैं ऑन any given Monday, and trust me, it will help you a lot in your overall spiritual healing, to achieve that state of sanity, peace of mind. It will help you a lot. अगर आप के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि आप शिवलीलामृत का पारायण कर पाओ, या नीचे बैठ के पढ़ने में प्रॉब्लम है, या जो भी और इश्यूज हैं आपको, तो शिवलीलामृत में ही ना एक और 15वां अध्याय जो है, 15th अध्याय ऑफ शिवलीलामृत, उसमें 42 ओव्या है। ओव्या को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लोक जैसे ही उसको कहते हैं, आयत श्लोक आप जो भी कहो, मराठी में उसको ओव्या कहते हैं। दैट इज 42 लाइन्स बेसिकली टेकन फ्रॉम ईच एंड एवरी अध्याय ऑफ शिवलीलामृत करके, वो 15th अध्याय में 42 लाइन्स है। वो 42 लाइन्स भी, वो ओव्या भी, अगर आप रोज पढ़ रहे हो, अगर आप शिवलीलामृत का पारायण नहीं करते और आप वो 42 लाइन्स भी ऑन एन एवरीडे बेसिस पढ़ रहे हो फ्रॉम द 15th अध्याय, 15वां अध्याय से, तो भी इट विल गिव यू द सेम बेनिफिट विच शिवलीलामृत गिव्स यू। बट द पॉइंट इज रीड, ठीक है, आप ये कर सकते हो। और जिनको बिल्कुल वो भी करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट यू चैंट ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स। दैट इज एक माला तो कम से कम मिनिमम आप ओम नमः शिवाय की रोज करा कीजिए, ठीक है। तो आज हम जिस क्रिस्टल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट क्रिस्टल इज नोन as a stone of healing, especially spiritual healing. It's known as a master healer. It gives you protection, it increases your concentration, it increases your spirituality, and it works on your crown chakra. It's made of the mineral which is called silicon dioxide. किस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम? जो लोग क्रिस्टल्स में हैं अब तक समझ गए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एमेथिस्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो एमेथिस्ट दिखता कैसे है। एमेथिस्ट इज पर्पल इन कलर। ये जो स्टोन है, दिस इज एमेथिस्ट, ओके, पर्पल कलर का स्टोन होता है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। इट इज यूजफुल, वेरी यूजफुल इन इंसोम्निया एंड नाइटमेयर्स। जो लोगों को रात को नींद नहीं आती, जुगनू की तरह जागते रहते हैं, निशाचर की तरह बिल्कुल, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है ना, रात को नींद नहीं आती, आप एंक्शियस हो जाते हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, इंसोम्निया है, तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हो। आपको बहुत हेल्प करेगा ये इंसोम्निया में। अगर आप कोई ऐसे जन हो जिसको डरावने सपने आते या चित्र विचित्र सपने आते हैं, तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हो। इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रीम्स। यू कैन कीप इट अंडर योर पिलो बिफोर यू स्लीप. It will help you, it will reduce those kind of dreams coming in your sleep. अब आप जब एमेथिस्ट के साथ मेडिटेट करते हो, it reduces your anxiety level, your stress level. आपको अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, चोरी करने का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, झूठ बोलने का एडिक्शन है, जो भी बुरे एडिक्शन है आपके। एडिक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का हो, बुरी आदतों का भी एडिक्शन ही होता है। झूठ बोलने का एडिक्शन है, गालियां देने का एडिक्शन है, बुरी बातें करने का एडिक्शन है, जितने भी गंदे एडिक्शन हैं आपके, उन एडिक्शन से बाहर आने में एमेथिस्ट आपको हेल्प करता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर डी एडिक्शन।
आप जब इसको आपके थर्ड आई पे रखते हो, ठीक है, नाउ आई हैव दिस ब्रेसलेट विथ मी ऑफ एमेथिस्ट, आप जब इसको आपके थर्ड आई पे रखते हो व्हाइल यू आर मेडिटेटिंग, इट एक्टिवेट्स योर क्राउन चक्रा, इट वर्क्स ऑन योर क्राउन चक्रा, ठीक है। तो आप जब मेडिटेट करते हो आपको इसको यहाँ रख के, इवन इफ यू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स ना, आपको महसूस होगा यहाँ पे ना एक स्ट्रेंज रिएक्शन, थोड़ा सा हल्का सा दर्द या कुछ तो आपको महसूस होगा, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन योर क्राउन चक्रा। यू हैव टू मेडिटेट रेगुलरली विद इट। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये होता है कि हमारा हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, हमारा ध्यान बहुत भटक जाता है जब हम पढ़ते हैं, तो आप एमेथिस्ट यूज कर सकते हो। इट विल इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर इन व्हाइल यू आर स्टडिंग, इट इज वेरी हेल्पफुल व्हाइल यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो जिन लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है पढ़ाई में, वो लोग एमेथिस्ट पहन सकते हैं। ये आपकी ना ही सिर्फ कंसंट्रेशन पावर तो ये बढ़ाता ही है आपकी, प्लस आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है। आप जो पढ़ रहे हो वो आप बहुत जल्दी पढ़ पाओगे, आप उसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, और आपकी रिमेम्बरेंस पावर भी बढ़ाता है। ये होता है ना कि चलो आपने अच्छे से पढ़ लिया उस समय तो आपको समझ आ गया, लेकिन वो आपके दिमाग में रहता नहीं। आप पेपर जब लिखने जाते हो तो ऐसा लगता है नहीं सब भूल गए हो, या आज पढ़ते हो 4 दिन के बाद आपको याद नहीं रहता। तो आपकी रिमेम्बरेंस पावर को भी ये इंक्रीज करेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई भी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनका जॉब है कि आपको बहुत पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है और चीजों को याद रखना है, दिस इज हेल्पफुल बिकॉज इट इंक्रीजेज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, इट एनहांसेज योर ग्रास्पिंग पावर एंड increases your remembrance capacity also। ध्यान रहेगा आपका पढ़ाई में, आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, और वो जल्दी जल्दी आपको याद होगा, और वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा जो आप पढ़ते हो। आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, आप बार बार बीमार पड़ते रहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है आपकी, तो एमेथिस्ट आपका मेटाबॉलिज्म लेवल बढ़ाता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रही है, किसी चीज में, किसी लीगल मैटर में आप अटके हुए हो, तो एमेथिस्ट विल हेल्प यू, इट इज वेरी बेनिफिशियल इन लीगल मैटर्स ऑल्सो। मेरे पास जो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, दिस इज ब्राजीलियन एमेथिस्ट, ओके, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल क्रिस्टल। एमेथिस्ट आपको अफ्रीका में भी मिलता है, अफ्रीकन एमेथिस्ट होता है, इंडिया में भी एमेथिस्ट मिलता है। दिस इज ब्राजीलियन एमेथिस्ट, इट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इट्स ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है। तो ब्राजीलियन एमेथिस्ट ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी कि कहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज नेचुरल ब्राजीलियन एमेथिस्ट। आप अगर ठीक से इसको देख पाओगे, कुछ कुछ जगह पे ना इसके ब्राउन लाइंस है, ठीक है, ये देखिए, मुझे नहीं पता कितना दिख रहा है वीडियो में, बट देयर आर फ्यू ब्राउन लाइंस ऑल्सो ऑन इट, और ये ऐसे कलर में आता है ब्राजीलियन एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। आई विल शेयर द लिंक विथ यू, जहां से मैंने मंगाया है आप वहीं से मंगा सकते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम whichever shop. They are into this industry. The vendor from whom I order, he is into this industry for last 15-16 years. और लेकिन उनकी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, तो आप जब उनसे मंगाएंगे तो जो नंबर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करा है आपके, मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका व्हाट्सएप का नंबर शेयर करा है, आप व्हाट्सएप से ही ऑर्डर करना, कहीं ऑनलाइन और जाके आप ऑर्डर मत करिए इंस्टाग्राम या वेबसाइट पे। You dial that number, you can call that number, you can WhatsApp that number, and you can order this product. I'll share the number from the vendor from whom I have ordered this. Now, what does Brazilian amethyst does for you? Or for that matter, amethyst does for you? It increases your psychic abilities. तो जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत लगती है, लाइक यू आर अ साइंटिस्ट और यू आर इनटू क्रिएटिव फील्ड, यू आर एन आर्टिस्ट, किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो, जरूरी नहीं सिर्फ पेंटिंग्स, एनी फील्ड, एनी क्रिएटिव फील्ड यू आर इन, इट विल इंक्रीज योर इंट्यूशन पावर, इट विल इंक्रीज योर साइकिक एबिलिटीज। इसीलिए आप स्पेशली देखते हो कि जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, ठीक है, उनका अगर आप टेबल देखोगे तो वो टेबल क्लॉथ जो होता है जिसके ऊपर वो अपना टैरो डेक भी बिछाते हैं, वो पर्पल कलर का होता है। या कई बार कुछ टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो पर्पल पहनते हैं रीडिंग के वक्त,
रीडिंग के वक्त जब वो रीडिंग के लिए बैठते हैं. वाई? बिकॉज पर्पल इज द कलर ऑफ एमेथिस्ट. इट्स अ कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. वेन यू कीप इट ऑन योर थर्ड आई एंड यू मेडिटेट, इट इंक्रीजेज योर psychic abilities, your intuition increases, it works on your crown chakra. आपको ऐसे रखना है 5 मिनट और मेडिटेट करना है. होल्ड इट इन योर हैंड. ठीक है. आप इसको आपके हाथ में अच्छा कौन से हाथ में पहनोगे? आई ऑलवेज से इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू वेयर इट इन योर लेफ्ट हैंड. मैं जब आपसे बात कर रही हूँ आपको शायद ये वीडियो में ऐसा लगे कि मैंने अपने राइट हैंड में पहना है, बट ये मेरे सामने है फोन. That is why I am wearing all my crystals in my left hand only. Only Suleimani Hakika I wear in right hand. Otherwise everything I wear in my left hand. तो एमेथिस्ट को आप जो है आपके लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड से यू कैन कवर एंड यू कैन आस्क योर स्पिरिट एंजल टू गाइड यू. यू नो आपको जैसे कि मैं ये बात कर रही हूँ, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया और यू हैव वेरी बैड नाइटमेयर्स, so while you're sleeping at night, before that you hold it in your left hand, cover it with your right hand and ask your spirit angel or God or whichever divine force you believe in, ask them to guide you and show the answers to your questions in your dream. जो भी आपके लाइफ में सवाल है जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हो, ask that specific question and ask your amethyst to give you the solution or show you the way, show you the opportunity in your dream. Also ask it to protect you from the nightmares which you are seeing. You will find your answers in your dreams. अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और अगर आप ये प्रैक्टिस करो लेफ्ट हैंड में लेके राइट हैंड से कवर करके, इफ यू आस्क योर स्पिरिट एंजल टू गाइड यू एंड शो यू द वे, you will find the answers in your dream. Okay, you have to keep it under your pillow and sleep. It helps in manifestation. ठीक है. इसको स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोला जाता है. ये बहुत हेल्प करता है. आप जो भी चीज लाइफ में पाना चाहते हो ना, आप अगर राइट मैनिफेस्टेशन दो, एमेथिस्ट के साथ हेल्प करो, मेडिटेट करो, इट हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ. हाँ, बस वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए. जब आप किसी का बुरा सोचते हो तो आपके साथ पहले बुरा होगा. अगर आप किसी का अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सबसे पहले अच्छा होगा. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, होम, car, a nice job, or your business to work well, or your relationship, a perfect partner you want in life, you want kids, whatever you want to manifest, you can manifest with amethyst. It enhances your intuition power. मैंने बताया आपको spiritually heal करता है, mentally, emotionally heal करता है. जब आप इसके साथ चीज़ों को विजुअलाइज करते हो, आप मेडिटेट करते हो, आप मैनिफेस्टेशन देते हो, वो आप जो चीज चाहते हो वो पूरी होती ही होती है. जी हाँ. तो अगर आप मैनिफेस्टेशंस दे रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो, यू शुड हैव एमेथिस्ट विथ यू. इट हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग योर गोल्स एट अ फास्टर रेट. रिमेम्बरेंस पावर बढ़ाता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाता है, ये तो मैंने बताया ही है. इट इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. आपको कोई चीज समझने में तकलीफ हो रही है या किसी इंसान को समझने में तकलीफ हो रही है, किसी का बिहेवियरल पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो एमेथिस्ट हेल्प्स यू. इट इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल टू अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू. योर IQ लेवल इंक्रीजेज. ठीक है. IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट. तो IQ लेवल आपका जो है वो इंक्रीज करता है एमेथिस्ट. It helps you in finding ideas, solutions to your problem. आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आपको दिमाग में क्लैरिटी देता है एक एमेथिस्ट. कई बार ऐसे होता है कि हमारी मेहनत करने की बहुत ताकत रहती है, ठीक है, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं हमें दिखाई देते कि कौन से अपॉर्चुनिटी को हमें हाँ करना है, किसको ना करना है. डिसीजन मेकिंग में हम वीक होते हैं, हम फैसले नहीं ले पाते. ठीक है. तो एमेथिस्ट विल गाइड यू टू टेक द राइट डिसीजंस. It will give you the clarity of mind which you need. अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो इमोशनली वीक हैं, डिप्रेस रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं बहुत ज़्यादा, या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है, अभी मेरे लिए होप ख़त्म हो गई आपकी ज़िंदगी की, तो आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए. इट विल रिमूव दो सुसाइडल थॉट्स. ये आपका डिप्रेशन कम करेगा, आपकी एंग्शियसनेस को कम करता है एमेथिस्ट. ऑल्सो
जिनको ग्लोइंग स्किन चाहिए, एक ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, एमेथिस्ट इज नोन फॉर गिविंग यू अ क्लियर स्किन। ये आपकी स्किन को भी हील करता है। उसका एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, स्पिरिचुअली भी आप आपकी स्किन पे ग्लो ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नवरात्रि में अगर आप देखो, अगर आप 9 डे का फास्टिंग करते हो तो आपकी स्किन पे ना एक स्पिरिचुअल ग्लो आ जाता है, एक बहुत प्यारा ग्लो आता है आपकी स्किन पे। वो आपको कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम नहीं दे सकता। सही है कि नहीं, ये बात मुझे बताइए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, वो ये चीज जानते हैं। मेडिटेशन से या कोई जब आप ग्रंथ पढ़ते हो, फास्टिंग करते हो, तो एक जो ग्लो आता है ना आपके फेस पे, ये आपको कोई दुनिया की क्रीम मॉइस्चराइजर नहीं दे पाएगा। तो अ सिंपल वे ऑल्सो आई टेल यू, वाइल यू आर वॉशिंग योर फेस और यू आर अप्लाइंग एनी मॉइस्चराइजर, एनी क्रीम, say this one word, shrimp, and wash your face, or whatever you're applying, then you apply. Okay, this mantra is goddess Lakshmi's mantra. Goddess Lakshmi is not only the goddess of wealth, she is also the goddess of beauty. ठीक है, तो आप ये मंत्र बोलते रहिए जब भी आप आपके फेस के ऊपर कुछ अप्लाई करें या फेस वॉश करें या जो भी। Similarly, amethyst gives you clear skin. It helps in skin healing, increases your blood circulation. कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, क्लॉट्स बन जाते हैं, तो दिस इंक्रीजेस योर ब्लड सर्कुलेशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है आपको लाइफ में। आपके पास पैसा आता है लेकिन लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती आपके घर पे। जैसे आता है पैसा वैसे ही सैलरी आती है, खत्म हो जाती है जल्दी जल्दी। तो एमेथिस्ट विल गिव यू दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लक्ष्मी आपके घर पे स्थिर रहेगी। ठीक है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर थॉट्स, सो एमेथिस्ट विल हेल्प यू इट इन कम्युनिकेटिंग। इट विल इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको जहाँ पे भी आपकी बात को प्रेजेंट करना है, आप सही वर्ड्स में अपनी बात को आप प्रेजेंट कर पाओगे। अगर आप कोई ऐसे जन हो जिसको मिसहैपनिंग्स का डर लगता है, एक्सीडेंट का डर लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज का आपको फियर है, फोबिया है, अंधेरे का फोबिया है, तो आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए। ये आपके जितने भी फोबियाज है, जितने भी डर है, उनको फेस करने की स्ट्रेंथ और करेज देता है आपको एमेथिस्ट। ये आपके डर मिटाने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, बार बार अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं और आपको पता नहीं कि आपको मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, लेकिन आपको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पल में आप खुश होते हो, पल में आप उदास हो जाते हो, पल में रोने लगते हो, पल में चिढ़ जाते हो, इसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। अगर ये मूड स्विंग्स अगर आपको होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो यू शुड वेयर एमेथिस्ट। इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर मूड, टू कीप यू इन दैट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। इट विल ऑल्सो ब्रिंग हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स। अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो दिस विल ब्रिंग हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स। वो चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पड़ोसियों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ये आपके लाइफ में वो शांति, सुख शांति लेकर आएगा इन योर रिलेशनशिप्स। देखिए, हर क्रिस्टल का ना अपना एक खुद का सोल होता है। क्रिस्टल्स हैव देयर ओन सोल. So you have to talk to your crystals, you have to meditate with your crystals, you have to give manifestations to your crystal. ऐसे नहीं कि हाँ भाई अर्शदा ने बोल दिया ये क्रिस्टल है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए है, पायराइट है, वो वेल्थ के लिए है, ग्रीन एवेंचुरिन है, वो गुड लक प्रॉस्पेरिटी के लिए है, तो बस मैंने क्रिस्टल पहन लिया, मेरे पास मेरी सारी चीजें हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल्स में अपना सोल होता है, वो अपना काम करेंगे ही, बट जब आपके पास वो आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका क्लिनसिंग करो, स्मजिंग करो, आप उनको रेगुलरली मैनिफेस्टेशन दो। सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। घर में आपने आके भगवान की मूर्ति खरीदी आपने शॉप से, घर में आके आपने रख दी, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस नहीं कर रहे हो, प्रे भी नहीं कर रहे हो भगवान के, प्रे वगैरह तो छोड़ दो, भगवान के सामने सिंपल चीजें आप दिया भी नहीं लगा रहे हो कभी, तो क्या है वो? देन इट इज अ स्टोन जो आप लेकर आए हो और बस घर पे आके रख दिया आपने शो पीस की तरह। आप जब लाते हो तो उस मूर्ति की आप प्रतिस्थापना करते हो, पंडित को बुलाते हो या खुद से करते हो, मंत्र बोल के, अभिषेक करके, ठीक है, फिर उसको अगरबत्ती, धूप, दिया दिखाते हो, आरती करते हो, भगवान जी को स्थापित करते हो, फिर आप प्रे करते हो, ठीक है, आप मन से उनको भगवान जी मानते हो।
उसी तरह क्रिस्टल्स को भी आपको क्लिनसिंग करना, स्मजिंग करना जरूरी है. यू हैव टू गिव देम मैनिफेस्टेशंस. आपको क्या चाहिए वो आपको उनको बोलना है, एंड देन दोज विल वर्क फॉर यू. Brazilian amethyst is very powerful. You have to just give the right manifestations for it to work for you. अब इसका क्लिनसिंग कैसे करना है, तो देखिए एमेथिस्ट का क्लिनसिंग आप इसको जो रनिंग वाटर है यानी बारिश का पानी है या नदी झरने का पानी है उसके नीचे रख के क्लीन कर सकते हैं. टैप वाटर के नीचे भी आप क्लीन कर सकते हैं. आई जनरली प्रेफर नेचुरल, जब रेनफॉल होता है या झरने के नीचे या नदी वगैरह के पास में जो बहता पानी है उसमें आप इसको क्लीन कर सकते हो. वाइट सेज, धूप, अगरबत्ती दिखाकर आप इसको क्लीन कर सकते हो. या तो आप जो पिंक सॉल्ट आता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, उसमें इसको आप एक कांच के बोल में आप वो पिंक सॉल्ट लीजिए और उसमें इसको डिप कर दीजिए. बिल्कुल इसको पिंक सॉल्ट से कवर कर देना. कांच के बोल में पिंक सॉल्ट लीजिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट, और उसके अंदर इसको डालिए ब्राजीलियन एमेथिस्ट को, और पिंक सॉल्ट से इसको कवर करके इसको आप मिनिमम 12 घंटे रखिए. मिनिमम नहीं, 12 घंटे ही रखिए, 12 घंटे से ज्यादा मत रखिएगा. ठीक है, क्रिस्टल ज्वेलरी फॉर्म में होता है तो खराब होने के भी चांसेस होते हैं. तो 12 घंटे आप इसको रखिए, मतलब रात को रखिए, सुबह आप इसको पहन लीजिए. या तो आप इसको सेलेनाइट प्लेट पे रखिए. ठीक है, सेलेनाइट प्लेट मैंने आपको दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा फिर से बता देती हूँ मैं. दिस इज सेलेनाइट प्लेट. इसके ऊपर आप रख सकते हैं ओवरनाइट. ये चार्ज हो जाएगा, क्लींस भी हो जाएगा, चार्ज भी हो जाएगा. फिर क्लिंजाइजर है, क्लिंजाइजर से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं इसके ऊपर स्प्रे करके. ठीक है, ये हो गया क्लिनसिंग. चार्जिंग के लिए एज आई सेड, क्लिनसिंग का मैंने क्या बताया, व्हाइट सेज, धूप स्टिक, अगरबत्ती दिखाकर आप इसको क्लीन कर सकते हैं. पिंक सॉल्ट ले सकते हैं कांच के बोल में, उसको उसमें एमेथिस्ट डाल के उसको कवर करके आपको रखना है 12 आवर्स के लिए. पूरा इसको ढक देना है सॉल्ट से ही ढकना है. ठीक है, और 12 घंटे के बाद ये क्लिंस हो जाएगा. या तो सेलेनाइट प्लेट के ऊपर आप रख सकते हैं, क्लिंजाइजर यूज कर सकते हैं जिससे ये क्लिंस हो जाए. चार्जिंग, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप फुल मून नाइट में इसको चार्ज करिए. फॉर जब भी फुल मून नाइट हो, अभी आई गेस 6 अप्रैल को आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में 6 अप्रैल को आ रहा है शायद से, चेक कर लेना. तो जो भी फुल मून नाइट हो, फुल मून नाइट के दिन आप इसको चांद की रोशनी में रखिए और ये चार्ज हो जाएगा. देन अगर आप फुल मून नाइट के दिन नहीं रख सकते तो आप सेलेनाइट प्लेट के ऊपर इसको रखिए, या सेलेनाइट रॉक, सेलेनाइट पेंसिल, जिसके भी ऊपर आप रखिए. सेलेनाइट का सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर आप पूरी रात भर रखिए और मॉर्निंग में आप पहन लीजिए. ठीक है. नाउ व्हेन यू गिव मैनिफेस्टेशंस, you can either keep it on your third eye chakra, that is your brow chakra, and you can give your manifestation. You can ask Lord Shiva, you can call Lord Shiva 3 times, or any god or power you believe in. You can call them and you can ask them to bless your crystal. Or this is one method. Another thing is you can keep it in your left hand, cover it with your right hand, and you can call Lord Shiva 3 times, or whichever god or nature, any whatever you believe in, you call that power and you can ask them to bless your amethyst. And then you, whatever manifestations you want to give, whatever things you want in life, assume, visualize that those things are already there at present in your life. For example, thank you amethyst for healing me spiritually, mentally, physically, emotionally. Thank you amethyst for helping me to understand people in my life. Thank you amethyst for helping me to help other people. Thank you amethyst for turning me towards spirituality. Thank you amethyst for making me understand my subject better. Thank you amethyst for helping me to concentrate better on my studies. And thank you amethyst for increasing my grasping power and improving my remembrance capacity. So these are few things which I have just shown you how you can manifest it with, and then you have to wear it. ठीक है, सिंपल. और कोई भी क्रिस्टल हो, रात को आपको उठा के निकाल कर रख देना है. आप निकाल के इसको कांच के बोल में रख दो, या म्यूसलिन क्लोथ का बैग होगा आपके पास उसमें रख दो, या आपके ज्वेलरी बॉक्स में रख दो. अगर आप आपके ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना चाहते हो, यू वांट
you know, whatever questions you have in life, you want those answers in your dream, then you keep it under your pillow and go off to sleep. You will, and ask your spirit angel to guide you to see, you know, to get your answers in your dream. It will help you. So these are the ways in which you can, I've covered the benefits, I've told you how you can cleanse and do smudging and charge your crystals. आपको every 15 days के बाद आपके क्रिस्टल को चार्ज करना है, ठीक है. अगर आपका लोगों के साथ एक्सपोजर ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हो, ज़्यादा नेगेटिविटी आसपास में है, तो यू चार्ज इट एवरी वीक. जैसे आपको ज़रूरत फील हो आप वैसे चार्ज करो. अदरवाइज इफ योर एक्सपोजर इज नॉट टू मच, then you can charge it once in 15 days. That is more than enough. Okay. आपके कोई भी क्वेरीज हैं एमेथिस्ट को लेकर तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्वेरीज बता दीजिएगा. आई विल लव टू आंसर इट इन वॉट एवर वे आई कैन. जितना मुझे पता है उतना मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूंगी. एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स if you want to order this particular bracelet of Brazilian amethyst. I will share the link with you. You can order it from there. Okay, that's it for today. Take care of yourself and have a wonderful day ahead.